सुबह मोहल्ले वालों के चिल्लम चिल्ली से उनकी नींद टूटती है। सविता घबराते हुए दरवाजा खोलती है। बस्ती के बहुत सारे लोग दरवाजे के सामने भीड़ जमाए खड़े हैं। साथ में पुलिस को देख के वो दोनों ही चौंक उठते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उनके सामने आके उन्हें पूछता है। नमस्ते, मैं टॉलीगंज थाना का इंस्पेक्टर संदीप सरकार। आप दोनों में से मानसी घोष कौन है? इतनी सुबह पुलिस को देखकर मानसी और सविता दोनों ही घबरा जाते हैं। मानसी दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही डरते हुए कहती है, मैं मानसी हूँ साहब, लेकिन क्या हुआ? आप तो पास वाले कमरे में रहती है ना, तो फिर इस कमरे में? सविता चिंतित स्वर में कहती है, असल में मैंने ही उसे रात में इस कमरे में रहने के लिए कहा था साहब। इंस्पेक्टर मानसी से कहते हैं, आप जरा मेरे साथ आइए प्लीज। मैं मतलब इन कपड़ों में। मानसी की विडंबना को देखकर इंस्पेक्टर संदीप उससे कहते हैं, आप जल्दी से जाकर चेंज कर लीजिए। मानसी अपने कमरे का ताला खोलकर जल्द से जल्द अंदर जाकर कपड़े बदल के बाहर आती है। फिर सब इंस्पेक्टर को फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगती है। बस्ती के बहुत सारे लोग मानसी के साथ आते हैं। साथ में सविता दी भी थी। कुछ दूर जाते ही वो लोग देख पाते हैं सामने बहुत लोग भीड़ जमाए खड़े हैं। साथ में कुछ पुलिस भी है और पास ही में पुलिस वैन भी खड़ी है। उन लोगों के आते ही भीड़ हटकर रास्ता बना देती है। सामने एक आदमी मरा पड़ा है। उसके शरीर के चारों तरफ से खून बह रहा है। मानसी डर से आंखें ढक लेती है अपने दोनों हाथों से। थरथराते हुए कांपती हुई मानसी को एक लेडी कांस्टेबल ने सहारा दिया। मैडम, आप शांत हो जाइए। इस आदमी का पिछले रात गए खून हुआ है। क्या आप इसे देखकर बता सकती है आप इसे पहचानती है या नहीं? नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा। मानसी देवी प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। हम लोग आपका स्टेटमेंट लेने के लिए ही यहाँ पे खड़े हैं। बस्ती वालों ने बताया आप इन्हें पहचानती है, सो प्लीज जरा कंफर्म कीजिए। महिला कांस्टेबल मानसी को पकड़ के उस लाश के सामने ले आती है। धीरे धीरे मानसी अपनी आंखों से हाथ हटाती है। खून से सनी हुई एक आदमी की लाश रास्ते में पड़ी हुई है। उस लाश को देखते ही मानसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चिल्ला के रो उठती है। ऑफिसर्स उससे पूछते हैं, क्या ये आपके पति परिमल घोष है? मानसी रोते हुए गर्दन हाँ की तरफ हिलाती है। हमने सुना है आपका पति आपके साथ नहीं रहता। वो कहाँ रहता है, इसका ठिकाना आपको पता है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता साहब। उसने कभी भी कुछ नहीं बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या आप डेड बॉडी लेंगी? मानसी की सहमति देते ही पुलिस ऑफिसर कहते हैं, ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। मानसी के वहां से जाते ही पुलिस ऑफिसर कुछ समय के अंदर ही वो जगह खाली करवा देते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की गाड़ी आ जाती है। साथ ही में आते हैं ओसी भी। ओसी गाड़ी से उतरते ही सब इंस्पेक्टर को पूछते हैं, क्या लगता है संदीप, रिटर्न ऑफ स्टोनमैन? 20 साल के बाद आखिर तक मेरे थाने में। सर, इस मामले में हथियार एक नुकीला कंक्रीट ब्लॉक है। सामने एक घर बन रहा है, वहीं से ब्लॉक तोड़कर या फिर कोई टूटा हुआ ब्लॉक यूज किया गया है। यहाँ पर ये ब्लॉक्स शायद आजकल के अंदर ही डिलीवर हुए हैं, इसलिए मल्टीपल फिंगरप्रिंट रहने के चांसेस है। वहां से खूनी का फिंगरप्रिंट मिलना मुश्किल है सर। अब देखते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आता है। विक्टिम के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है। देखते हैं कोई सबूत हाथ में लगता है या नहीं। विक्टिम का परिचय जान पाए हो? हाँ सर, परिमल घोष। खूबियों की कोई खामी नहीं है इनमें। बीवी को छोड़कर पराई औरत के साथ रहता है। ठिकाना अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जान लेंगे जल्दी ही। ऐसे लोगों की दुश्मनी की कमी नहीं होती है। पार्लर से आज भी छुट्टी लिया है मानसी ने। पिछले दिन तो जाने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। आज वो घर पर ही है। थाने से खबर आने के बाद वो बॉडी लेने के लिए जाएगी। सविता दी भी उसे खिलाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। मनु, बच्चा कुछ खा ले। कल से तूने कुछ भी नहीं खाया। तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी, कह देती हूँ। क्यों जोर कर रही है आप? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस्ती की और भी औरतें आई हैं। उनमें से एक कहती है, अरे अंतिम संस्कार के पहले कुछ खा लो, उसके बाद खा नहीं पाऊंगी। तुम्हारा मर्द भी ना निवाला तो खिला नहीं सकता, बीवी को सिर्फ मार खिलाता रहता है। उस जैसा शैतान रहने से तो ना रहना बेहतर है। हजार हो, पति था मेरा, उसके नाम का सिंदूर लगाती थी, दिल तो जलेगा ही ना। सविता दी कहती है, मानो मैं कहती हूँ कुछ खा ले, वरना मैं भी तुझे जोर जबरदस्ती खिलाऊंगी। मानसी अब ज्यादा विरोध न करते हुए थोड़ा खा लेती है। स्टोनमैन के नाम का आतंक पूरे बस्ती में फैला हुआ है। परिमल इसी बस्ती का आदमी था। स्टोनमैन तो चुन चुनकर गरीबों की ही हत्या कर रहा है।
कुछ समय तक रात में घर लौटना बंद करना होगा सबको। दोपहर के 12 बज रहे हैं। बस्ती वासी अभी भी इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उसी समय पुलिस की जीप आके खड़ी होती है बस्ती में। जीप से उतरते हैं सब इंस्पेक्टर संदीप सरकार। बस्ती में आते ही वो पूछते हैं, अच्छा, आप लोगों में से किसी ने कल परिमल को इस बस्ती में आते हुए देखा था? अरे ना ही साहब, परिमल यहाँ पे कुछ खास आता नहीं था। महीने में एक आध बार आता था, मानसी के साथ जबरदस्ती करके सारे पैसे लेकर चला जाता था। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आया था लेकिन आप लोगों की नजर नहीं गई उस पर। ना साहेब, कल से तो हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। परिमल अगर आता तो किसी न किसी की नजर तो जाती ही उस पर। पुलिस ऑफिसर अब कुछ ना कहते हुए मानसी के कमरे की तरफ जाते हैं। उनके साथ खड़े कांस्टेबल बलदेव उनसे पूछते हैं, सर, ये रहस्य तो उलझता ही जा रहा है। अगर विक्टिम बस्ती में नहीं था तो कहाँ था और कहाँ जाकर उसने शराब पी थी? खून हुआ था रात के 2 बजे। इतनी रात तक वो कहाँ था? ये थी दी स्टोन मैन। कलमधारी तपन कुमार चैटर्जी, कंठशिल्पी में यानी कि सिया घोष। कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।